हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लीड कोड वीकली कंटेस्ट 334 का प्रॉब्लम फाइंड द डिविजिबिलिटी एरे ऑफ द स्ट्रिंग। एज ऑलवेज, लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। You are given a zero index string word of length n consisting of digits and a positive integer m। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग दी गई है जिसका नाम वर्ड है और इसकी लेंथ n है और इसमें क्या है, स्ट्रिंग में सभी डिजिट्स है, मतलब 0 1 2 अप टू 9 तक इस तरह से डिजिट्स है और एक इंटीजर m दिया गया है। ठीक है, ओके, और ये पॉजिटिव है। तब डिविजिबिलिटी एरे div ऑफ वर्ड इज एन इंटीजर एरे ऑफ लेंथ n सच दैट, एक हम डिविजिबिलिटी एरे div डिक्लेयर करते हैं सच इसकी भी लेंथ n है, सच दैट दिस इज द डिविजिबिलिटी एरे ऑफ दिस string word such that div of I equals to 1 if numeric value of word from 0 to I is divisible by m else 0। ठीक है, तो ये जो एरे है ये एक इंटीजर एरे है और div ऑफ I 1 है अगर न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वर्ड फ्रॉम 0 टू I जो है, मतलब कि सपोज ये वर्ड जो स्ट्रिंग है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो I इक्वल टू 3 के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक। तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 4, अगर ये डिविजिबल बाई m है, मतलब कि मॉड्यूलो m अगर 0 है तो ये एरे div ऑफ ith इंडेक्स 1 होगा। अगर ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो डिविजिबल नहीं है m से तो div ऑफ I क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा हमें सभी प्रीफिक्सेस के लिए बताना है। रिटर्न द डिविजिबिलिटी एरे ऑफ वर्ड, तो हमें ये जो डिविजिबिलिटी एरे है ऑफ स्ट्रिंग वर्ड इसको हमें रिटर्न करना है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या दिया गया है, n की वैल्यू 10 की पावर 5 तक है और m की वैल्यू 10 की पावर 9 तक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर यहाँ पे कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, जैसे कि हमारे पास जो वर्ड एरे है, वर्ड स्ट्रिंग है, सॉरी इसकी लेंथ क्या है, n है। हमें एक डिविजिबिलिटी एरे बनाना है, इंटीजर एरे, सच दैट डिविजिबिलिटी ऑफ I 1 होगा अगर ये जो स्ट्रिंग है उसमें हम 0 से लेके I इंडेक्स तक का जो सेगमेंट है उसको एज अ न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर करें, और अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू जो m हमें इनपुट में दिया है इससे डिविजिबल है तो डिविजिबल ऑफ I 1 होगा, वरना डिविजिबिलिटी ऑफ ith इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, बेसिकली जैसे कि वर्ड हमारा स्ट्रिंग है वो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और मान लो m की वैल्यू 3 है, तो जैसे 1 है वो जैसे पहला इंडेक्स है वो ये वर्ड होगा 1, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है मतलब 0। फिर पहली दो वैल्यू क्या होगी 1 2, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई 12, ये तो स्ट्रिंग है तो 12 इज डिविजिबल बाई 3, यस, तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर 1 2 3 ये भी डिविजिबल बाई 3 है, यस, तो यहाँ पे भी 1 आएगा एंड सो ऑन, हमें इसको फिल करना है। अब एक बात समझने वाली क्या है कि वर्ड की लेंथ जो है वो 10 की पावर 5 तक जा रही है जो कि स्ट्रिंग है। अब इतनी बड़ी वैल्यू हम न्यूमेरिक वैल्यू में स्टोर नहीं कर सकते, तो हर बार जो नई न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिल रही है उसको स्टोर करके ये कंडीशन चेक करना कि वो मॉड्यूलो m है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, मान लो कोई इंडेक्स के लिए न्यूमेरिक वैल्यू है XYZ, मान लो पहले 3 नंबर है स्ट्रिंग में XYZ और चौथा नंबर है मान लो A, तो चौथे इंडेक्स तक की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी XYZA, ये क्या होगी XYZ। तो मुझे ये अगर मॉड्यूलो m 0 है तो क्या चाहिए 1 चाहिए, और div ऑफ I 1 रखूंगा मैं इसके लिए, और अगर ये मॉड्यूलो m 0 है तो इसके लिए भी 1 रखूंगा, अगर नहीं है तो 0 रखूंगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये 10 की पावर 5 लेंथ तक की जो स्ट्रिंग है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखो, ये जो XYZA है उसको मैं XYZ प्लस सॉरी इंटू 10 प्लस A इस तरह से स्टोर कर सकता हूं, है ना। तो एक बात समझो, अगर मैं इंटू 10 और प्लस A, अगर मैं इस पे हम मॉड लगाए, मुझे इसी की मॉड वैल्यू चाहिए, तो m को अगर मैं अंदर ले लूं तो XYZ मॉड m इंटू 10 मॉड m प्लस A
मॉड एम, इस तरह से भी मैं डिनोट कर सकता हूं, मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक्स वाई जेड मॉड एम क्या हो गया, बेसिकली इसके पहले इंडेक्स तक की मॉड वैल्यू, मतलब रिमाइंडर। तो अगर मेरे पास इसके पहले इंडेक्स तक का रिमाइंडर है तो उसको इंटू 10 प्लस ए करके मैं वापस अगर एम वैल्यू ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब हर एक इंडेक्स पे मुझे वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है प्रीफिक्स की, वो वैल्यू एग्जैक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका रिमाइंडर स्टोर कर लूं तो भी चल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनिशियली रिमाइंडर 0 रख सकता हूं, फिर हर एक स्टेप पे नया डिजिट जो ऐड होगा वो रिमाइंडर इंटू 10 प्लस ए, फिर ओवरऑल मॉड्यूलो एम ले लेंगे। तो रिमाइंडर की नई नई वैल्यू मुझे मिलती जाएगी, एक्चुअल नंबर की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और जहां पे भी रिमाइंडर 0 होगा वहां पे हम डिविजिबिलिटी ऑफ आई 1 रखेंगे, वरना डिविजिबिलिटी ऑफ आई 0 रखेंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द इंप्लीमेंटेशन पार्ट, आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप अपने आप को अपस्किल करके सॉफ्टवेयर डोमेन में एक अच्छे से जॉब पाना चाहते हो, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies. Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. And there are also EMI options available on the course. For more information, check out the first link which is given there in the description. नाउ मूविंग ऑन टू अवर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हमने क्या डिसाइड किया था कि हर एक पॉइंट पे अगर हम सिर्फ रिमाइंडर की वैल्यू रखें तो वो भी चल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनिशियली रिमाइंडर इक्वल टू 0 रखूंगा, फिर एक वेक्टर ले लूंगा, वेक्टर इंटीजर ऑफ div जो कि मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। नाउ फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, रिमाइंडर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिमाइंडर इक्वल्स टू रिमाइंडर इंटू 10 प्लस ith डिजिट को ऐड करना है, मतलब वर्ड ऑफ i। अब ये तो स्ट्रिंग है, तो इसमें से अगर मैं -48 करूंगा, क्योंकि 48 0 के एस की वैल्यू हो सकती है, या तो आप इसको इस तरह से समझो, -0 कर दूंगा तो जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मतलब इस इंडेक्स पे अगर 9 है स्ट्रिंग में, तो 9 - 0 वुड गिव मी 9। सो रिमाइंडर इंटू 10 प्लस दिस न्यूमेरिक वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इस पे मुझे रिमाइंडर में मॉड्यूलो m लेना है। तो ये क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सिर्फ रिमाइंडर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और ये भी वैलिड है, हमने प्रॉपर्टी से देखा था। नाउ इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, मतलब i लेंथ तक का जो प्रीफिक्स है उसके न्यूमेरिक वैल्यू m से डिविजिबल है, तो div डॉट पुशबैक 1 कर दूंगा, वरना div डॉट पुशबैक 0 कर दूंगा। एंड देन बाहर निकलते ही मैं क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा div डिविजिबिलिटी वेक्टर को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि एक फॉर लूप लग रहा है और गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किए। थैंक यू।